We will be witnessing accordingly for our Vidyalaya, and the team members would brief you how the proceedings would be and how it will be conducted. So request Joshi sir just to brief the process of it. Yes, Gajendra sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। आज हम यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 1 की लॉटरी के लिए। इसका प्रोसीजर यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन पहले ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सबका फॉर्म अप्लाई करता है। फ्रेंड्स जानते हैं उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा। उसके बाद एक हमें स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आरटी टाइम स्लॉट 25 तारीख को 11:30 से 12:30 के बीच में स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया जाता है। इसमें ऑनलाइन लॉटरी होती है। लॉटरी के लिए सॉफ्टवेयर हेडक्वार्टर के पास ही है। यहाँ से लिस्ट उसमें जाती है, वहाँ पे लॉटरी होती है और हमें लिस्ट अपने आप वापस जाती है। हम बस 1 बाय 1 लॉटरी करते जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। जैसे आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पहले आरटी के लिए होनी है, देन एससी डिफरेंशियली एबल कैटेगरी के लिए, देन अदर कैटेगरीज के लिए लॉटरी होती है। वैसे लॉटरी होती चली जाएगी और हमको लिस्ट आती जाएगी जो आपको इस अभी के सामने पोर्टल पे दिखाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा कितने फॉर्म पड़े हैं, किस कैटेगरी में कितने फॉर्म पड़े हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये खुला डैशबोर्ड है जो स्कूल के लिए बनाया गया है, जो मॉनिटर करने के लिए कितने कितने फॉर्म पड़े हुए हैं। अगर हम डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे तो टोटल 92 फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें से 49 आरडी के लिए है, 1 के इंग्लिश वार्ड में अप्लाई किया है और 11 लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन में अप्लाई किए हैं। आप फर्दर और नीचे जाके देखेंगे तो आपको 2 कैटेगरी दिखती है। सर्विस कैटेगरी दिखती है, जो आप जॉब करते हैं वो सर्विस कैटेगरी होती है, जिसमें कैटेगरी 1 के लिए सिर्फ 1% ने अप्लाई किया है, कैटेगरी 2 में कोई नहीं है, कैटेगरी 3 में 8 लोगों ने अप्लाई किया है, कैटेगरी 4 में कोई नहीं है, एंड कैटेगरी 5 जो प्राइवेट जॉब या बिजनेस वालों के लिए होती है वो उसमें 82 लोगों ने अप्लाई किया है। देन ये आप कास्ट वाइज भी देख सकते हैं कैसे किसने अप्लाई किया है। कास्ट वाइज आप देखेंगे तो जनरल में 22 लोगों ने अप्लाई किया है, ओबीसी क्रीमी लेयर में 8 लोग हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 22 लोगों ने अप्लाई किया है, एससी से 4 है एंड एसटी से 36 है। देन सॉफ्टवेयर आपको ये भी बताता है जेंडर वाइज कितने मेल स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, कितने फीमेल स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। हमारे पास टोटल 56 मेल स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है और 36 हैं फीमेल स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया है। इस पोर्टल के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि आप कितने लोगों ने कितना ऑनलाइन फॉर्म भरा है, किस किस कैटेगरी में भरा हुआ है। देन आप अगर हम एडमिशन की बात करें, एडमिशन सर्वे में देखिए हमारे पास टोटल सीट्स 40 सीट्स ही अवेलेबल हैं, 40 सीट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अभी आपको टोटल एडमिशन 0 दिखा है, इसका मतलब हमने पहले से कोई भी एडमिशन नहीं ले रखा है, एकदम फ्रेश एडमिशन होगा। जैसे ही लॉटरी होगी उसके बाद एडमिशन लेना हम शुरू करेंगे, इसलिए अभी यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा है। देन फर्दर जाते हैं, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमी में आपको यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिखेगा कैसे किसको मिलता है। आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में देख सकते हैं 11 सीट रिजर्व सीट होती हैं, मतलब 40 में से 11 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्व होती हैं, एससी के लिए 6 सीट रिजर्व होती हैं एंड एसटी के लिए 3 सीट रिजर्व होती हैं। अभी आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है क्योंकि हमने किसी भी सीट पे कोई एडमिशन नहीं किया है, अभी यहाँ पे इसलिए टोटल 0 दिख रहा है। अब फर्स्ट से पहले हम लोग ये डिफरेंशियली एबल है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है हर कैटेगरी में। तो आप देखेंगे डीए जनरल लिखा है, डिफरेंशियली एबल जनरल, मतलब दिव्यांग बच्चे जनरल में 1 सीट रिजर्व होती है, एससी ओबीसी में उनके लिए 1 सीट रिजर्व होती है, एससी में भी ये जो एससी की आपकी 6 सीट है, 6 सीट में से 1 सीट उनके लिए रिजर्व रहेगी। ऐसी एससी में हमको टोटल 3 सीट रिजर्व है, 3 में से 1 सीट उनके लिए रिजर्व रहेगी। ये दिव्यांग बच्चों के लिए भी उनको सीट रिजर्व रहती है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं रहती, बस उनको प्रेफरेंस मिल सकती है लिस्ट में, पर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं रिजर्व रहती है, ना ही बीपीएल के लिए कोई सीट रिजर्व रहती है। डेमो भी होता है, डेमो मतलब जो ओरिजिनल जो होगा उससे पहले एक डेमो नोटरी डेमो वो भी दिखा देंगे। इस तरह से होगा डेमो।
आपको डेमो लॉटरी के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कि आप देख सकते हैं कैसे काम करता है। इस सॉफ्टवेयर पे 200 बच्चों की ऐसे देखिए एक मैं कहूँ नकली या फेक लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है। तो उन्होंने एक सीरियल नंबर दे रखा है, नाम यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं, डमी नेम है, ये नाम लिखे हुए हैं, ये उनको एक सीरियल नंबर दे रखा है, ये एडमिशन कोड दे रखा है। आपको भी एडमिशन कोड मिला होगा जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, तो ये उसके लिए है। जब हम यहाँ पे लिखते हैं कंडक्ट लॉटरी, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपसे पूछेगा कि आप क्या लॉटरी करना चाहते हैं कि नहीं, यस या नो, तो मैं ओके बटन दबाऊंगा। अब देखिए उसने लॉटरी कंप्लीट कर दी है। अब देखिए सीरियल नंबर चेंज हो गए हैं, मतलब जिसको उसने प्रेफरेंस देना था वो ऊपर आ गया है, 27 ऊपर आ गया है, देन 140 नंबर ऊपर आ गया है, 99 आ गया है, और यहाँ से उसको एक लॉटरी नंबर मिल जाता है। लॉटरी नंबर फर्स्ट इसको मिला है, सेकंड इसको मिला है, थर्ड इसको मिला हुआ है। तो सेम हम बस एक बटन क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर अपने आप लॉटरी करके हमको लिस्ट रिप्रेजेंट कर देता है कि किसको किस नंबर पे प्रेफरेंस मिली हुई है। जब हम ओरिजिनल लिस्ट में करेंगे तो सेम ऐसे ही रहेगा। आपको जो लिस्ट रहेगी, जैसे हम आपको लिस्ट दिखाते हैं, ये रियल लिस्ट है जो आप लोगों ने अप्लाई किया है। यस गलत है, फेक होना है, अभी गलत है, ठीक है, ये रियल लिस्ट है। टोटल ऐसी आप देखेंगे 92 लोगों की रियल लिस्ट है। तो जैसे हमने डेमो लॉटरी की है, सेम इस लिस्ट पे भी हम जब लॉटरी क्लिक करेंगे तो सेम एक रियल लॉटरी आ जाएगी, उसमें लॉटरी नंबर अलॉट हो जाएगा, जिसको प्रेफरेंस मिलेगी वो ऊपर आता है और बाकी लोग उसके नीचे आते हैं। डेमो ऑर्डर होता है राइट टाइम में आप सर्विस कैटेगरी देखते हैं, अलग अलग सर्विस कैटेगरी, तो इसको क्या प्रेफरेंस मिलती है वो आप देख सकते हैं। इंडिविजुअली जोन में है, हमारा सिविल स्कूल है, तो सबसे पहले 1 नंबर पर जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उनको सर्विस कैटेगरी 1 मतलब उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडी के हथियार के स्वास्थ्य निकाय, मतलब ऐसे जैसे स्टेट बैंक है, ये खुद में बॉडी होती है, और पीएसयू हमारे गेल भेल से ये ऑटोनोमस बॉडी है, उनको सेकंड पोजीशन दी जाती है, कैटेगरी सेकंड में रखा जाता है। थर्ड कैटेगरी में हम आते हैं स्टेट एम्प्लॉय, जिनका ट्रांसफर होता रहता है अलग अलग उसमें। फोर्थ नंबर पर भी सेम राज्य सरकार के ही कर्मचारी आते हैं, लेकिन जिनकी ऑटोनोमस बॉडी होती है, जैसे जल निगम और बिजली विभाग हो, सेम उनकी खुद की अपनी बॉडी होती है, तो वो फोर्थ नंबर पे आते हैं। इस बार माइनस नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं वो सारे कैटेगरी 5 में आते हैं। ये उन्होंने खुद ही गाइडलाइन में उसको एक्सप्लेन कर रखा है कौन सी गाइडलाइन में आएगा। सेकंड इन्होंने एज ऑर्डर भी आपको देने की क्लास फर्स्ट के लिए 6 वर्ष होनी चाहिए और 8 वर्ष से कम आयु, मतलब 6 से 8 वर्ष के बच्चे ही क्लास 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये यदि हमको प्रॉपर गाइडलाइन जो बताई जा चुकी है, अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें कितनी सीटें रिजर्व हैं, लिखा हुआ है अधिकतम 40 विद्यार्थियों को ये ले सकते हैं अपनी क्लास में। आरटी के थ्रू 25% रिजर्वेशन मिलता है, जिसमें 10% सीटें 10 सीटें आरटी में रिजर्व रहेंगी। अनुसूचित जाति के लिए 15% है, जिसमें 6 सीटें जाती हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% है, जिसमें 3 सीटें उनको एलोकेट होती है, रिजर्व रहती है उनके लिए। आगे पीछा नॉन क्रिमिनल के लिए 27% है, और उसमें 11 सीटें रहती है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गाइडलाइन भी मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में पहले से उन्होंने डिसाइड कर रखा है किसको कितनी सीटें रिजर्व रहेगी। ये ऑर्डर है कैसे कैसे लॉटरी होगी, पहले इस योगी के बाद किसी की सबसे पहले आरटी होगी, राइट टू एजुकेशन, ठीक, सबसे पहले उनकी लॉटरी होगी। उसके बाद दिव्यांग अगर उन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए लॉटरी होती है। उसके बाद कैटेगरी 1 के लिए लॉटरी होगी, देन कैटेगरी 2 के लिए होगी। कैटेगरी 1 और 2 होने के बाद फिर हम सोशल रिजर्वेशन में आ जाते हैं। अनुसूचित जाति के लिए लॉटरी होती है, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए होती है, फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लॉटरी होती है।
जब हम सोशल वाली ये कर लेते हैं तो उसके बाद फिर प्रेफरेंस मिलता है कैटेगरी 3 मतलब स्टेट एम्प्लॉय 3 और 4 दोनों स्टेट एम्प्लॉय होते हैं। देन लास्ट में होता है कैटेगरी 5 जो अदर प्राइवेट जॉब और बिजनेस करते हैं उनके लिए होता है। 6 कैटेगरी होती है जो प्रोजेक्ट स्कूल होते हैं, पर हमारा सिविल्स के लिए हमारे लिए सिर्फ कैटेगरी 5 तक के लिए है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, फिर हम लोग लॉटरी स्टार्ट करेंगे 11:30 तो 11:30 से फिर नौकरी करना है, इसलिए कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओबीसी पिछला हुआ कितने स्टूडेंट 11 सीट है। हाँ, ओबीसी नॉन क्रिमिनल कितने स्टूडेंट भरे हैं ऑनलाइन कितने हो गए आपके पास अकाउंट? ओबीसी यहाँ पे नॉन क्रिमिनल के 22 में अप्लाई किया है यहाँ पे, जहाँ पे 9 से लिखी स्क्रीन पे ये जनरल है, ओबीसी क्रिमिनल और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 22 में। ये ओबीसी जो है ये क्या क्रीमी लेयर और ये क्रिमिनल है, ये नॉन क्रिमिनल लेयर में 11 सीट होता है, इसमें 8 स्टूडेंट। इनकम बेस पे डिसाइड होता है। आप भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, आप तो पेरेंट्स साइड से। 6 मिनट बाकी होगी। हाँ, उसके बाद बता सकते। जब हमारी लॉटरी हो जाएगी तो एक लिस्ट आपको, जैसे मैंने जब भी लॉटरी में दिखाया था कि एक लिस्ट आती है, उसके बाद हम 1 बाय 1 कॉल करके पेरेंट्स को बुलाते हैं डॉक्यूमेंट के साथ सीट फिलिंग करने के लिए, कि लॉटरी में तो 92 है, इसका सबको नहीं बुला सकते हैं, तो लिस्ट वाइज हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं और 1 बाय 1 उनको इनवाइट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी डेट फिक्स करने के लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए एड्रेस प्रूफ, बच्चे का क्लास सर्टिफिकेट एंड ब्लड ग्रुप। 4 चीजें बहुत बेसिक है, हम करती हैं। उसके बाद अगर आप कोई स्पेशल चीज अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपने गवर्नमेंट अप्लाई आपका अप्लाई किया तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपने नॉन क्रिमिनल के अप्लाई किया है तो आपका नॉन क्रिमिनल स्पेशल सर्टिफिकेट लगता है। और आपने आरटी के अप्लाई किया है तो आरटी के रूल है कि आपका जो स्थानीय निवास है, जो आपका घर है, वो स्कूल से 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही रहना चाहिए, और वो आपको एड्रेस प्रूफ के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा घर जो है वो 5 किलोमीटर के अंदर ही है। तो आरटी में आपको ये स्पेशल लगता है एड्रेस प्रूफ, तो ये बताता है कि घर 5 किलोमीटर के अंदर ही है। सबसे पहले आरटी करेंगे। आरटी में देखिए आप लिखा होगा 49 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है आरटी में टोटल। ये आपको अभी जो लिस्ट दी गई है ओरिजिनल है, इनके सीरियल नंबर आपको दिखे होंगे। 1 नंबर जो सौम्या को मिला है, फिर सेकंड नंबर शाबा को मिला है, थर्ड नंबर जो साथ को मिला है। ये अभी नॉर्मल जैसे जैसे अप्लाई किया गया वैसे वैसे सीरियल नंबर है। अभी नॉर्मली करेंगे तो इसमें आप अपने आप चेंजेस देखेंगे और जो नाम जिसको प्रेफरेंस देना वो नाम ऊपर आ जाएगा। ये आप अपनी सीरियल याद रखिएगा जिससे आप कंपेयर कर सकें ऑर्डर चेंज।
लॉटरी से पहले का जो हमारे पास है देखिए पर नाम के सामने दूसरे रीजन के लिए सारे बड़ा से ऐसे क्या करते हैं ना हाँ 42 स्कूल पूरे 42 स्कूल का ये सब ये स्कूल नगर निगम दूसरा स्कूल आज हम सब पूरा दिख जाएगा अपनी स्क्रीन में बनाना अपनी स्क्रीन में जब भी किसी को डाउट हो अपने पास वीडियो स्क्रीन पे बात फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो लॉटरी नंबर आएगा उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लिस्ट होगा, ऊपर कितनी सीट है और उसके नीचे वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, वेटिंग लिस्ट 3। अगर सिलेक्शन लिस्ट में से कोई बच्चा या कोई करेक्ट नहीं एडमिशन लेता है तो फिर वेटिंग लिस्ट से हम लोग 1, 2, 3 जो भी होगा ऑर्डर में उसी ऑर्डर से कॉल करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मतलब फाइनल उसका एडमिशन। सिलेक्शन लिस्ट के लिए आपको सीरियल नंबर नहीं देखना है, जो लॉटरी होने के बाद लॉटरी नंबर के नीचे जो होगा उसमें सिलेक्शन लिस्ट होगा। देखिए अभी 11:30 आरटी लॉटरी अभी उससे पहले क्वार्टर करने से पहले एक बार लिस्ट में देख लेते हैं फर्स्ट 4 है किससे आपको याद है देखा था सौम्या का था फर्स्ट नंबर जिन्होंने अप्लाई किया है, उसके बाद कागज चाहो यस सर ऐसे ही देखेंगे आप टोटल मुझे मेरा भी याद है टोटल 49 लोगों ने देखिए अप्लाई किया है, लास्ट में तौसीफ राजा का नाम है। अब हम रियल लॉटरी करते हैं ऑर्डर चेंज होता है। हाँ सर आपका परमिशन के साथ में स्टार्ट करना चाहिए। ये देखिए कंडक्ट आरटी लॉटरी किया है, परमिशन मांग रहा है, आप कंडक्ट करना चाहते हैं कि नहीं? जी हमारी पहली लॉटरी आ गई है। अब देखिए ऑर्डर चेंज हो गया, सबसे पहले प्रेफरेंस सहान को मिला है, देन सबरीन हयात को, देन प्रिंस राज को। ऐसे आपका ये देखिए सीरियल नंबर चेंज हो गया 29, 41, 38। ठीक, ये फर्स्ट 10 सीट थी तो आप देखेंगे फर्स्ट 10 सीट तक है, उसके बाद फिर 11 से वेटिंग लिस्ट आ गई है। वेटिंग लिस्ट 1 इनको मिला है, वेटिंग लिस्ट 2 मिला है, देन वेटिंग लिस्ट 3 मिला है। ठीक, जैसे जैसे लोग अपना डॉक्यूमेंट्स प्रूव करते जाएंगे हम उनको एडमिटेड करते जाएंगे। अभी नॉट एडमिटेड लिखा है, जैसे जैसे हम टिक करते जाएंगे वो एडमिटेड होते चले जाएंगे। अगर इसमें से कोई नहीं लेता है तो फिर हम वेटिंग लिस्ट में जो पहला पर्सन है उसको इनवाइट करेंगे, देन उनको इनवाइट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? डाउनलोड करिए उसको फिर डाउनलोड करना ये ग्रीन नहीं डाउनलोड होने तो नाम के साथ सब नहीं सेव कर सेव कर सीबी
RT1 डिफरेंशियली एबल सेव कर लिया जस्ट चेक कर लेते हैं जी पहली आइए स्टेप कीजिए। RT की हमने कर ली है डिफरेंशियली एबल के लिए हुआ है मैसेज कर लिया RT की हो गई है ग्रुप में हो सकता है तीसरी बारी खोल रहे हो। इसमें तो है ही नहीं कोई बच्चा। हाँ तो क्लिक करना सारी क्लिक सारी करना पड़ता है सेम इसका भी यार सर्वर डाउन हो गया वो चल रहा है सर बैटरी भी चालू हो गई है अच्छा उसमें रिकॉर्डिंग लिस्ट खोल देगा क्योंकि सर्वर में कोई राज्य नहीं हो रहा है उसको डाउनलोड कर कनेक्शन वॉज इंटरप्टेड। ये कनेक्शन कब रहता है? जोशी सर इसका इंटरव्यू कनेक्टेड हुआ हो गया। आरटी तो हो गई है आरटी के हो गया था ये लिस्ट आई है आरटी के बाद हम सेकंड करते हैं डिफरेंशियली एबल इसमें कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं है किसी भी डिफरेंशियली एबल ने एसटी कैटेगरी में देन थर्ड है एसटी के लिए डिफरेंशियली एबल अभी दिव्यांग लोग के लिए होता है जैसे हमने ऑर्डर देखा था आरटी के बाद दिव्यांग लोग का होगा तो दिव्यांग में ना ही किसी एससी ने अप्लाई किया है ना ही किसी एसटी देन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उसमें भी किसी ने नहीं अप्लाई किया है देन जनरल या ओबीसी उसमें भी किसी ने नहीं डाला है उसके बाद फिर हम करेंगे कैटेगरी वन के लिए अप्लाई लॉटरी करेंगे ये कैटेगरी वन में एक है अभिजीत और राव इन्होंने ही सिर्फ अप्लाई किया था कैटेगरी वन के लिए सिर्फ एक ही है हाँ ये एक ही है तो वो अपने आप ही सेलेक्ट हो गया है क्योंकि कैटेगरी वन में उनको प्रेफरेंस मिलता है कैटेगरी वन के बाद हम जाएंगे सर्विस कैटेगरी टू पे सर्विस कैटेगरी टू में किसी ने नहीं अप्लाई किया है इसलिए उसमें लॉटरी नहीं होगी सर्विस कैटेगरी टू के बाद एससी में हम जाएंगे एससी में देखिए अभी 4 लोगों ने अप्लाई किया है ये उनका प्री ऑर्डर में जैसे अप्लाई किया है वो ऑर्डर है फिर हम इसमें लॉटरी करेंगे तब आप ऑर्डर देखिएगा अभी सबसे ऊपर साक्षी कुमारी उनको सीरियल नंबर 1 मिला है देन जयराज है उनको सीरियल नंबर 2 मिला है यश राज को 3 मिला है और सिमरन 4 मिला है हम लॉटरी कंडक्ट करते हैं
ये इन्होंने देखिए ऑर्डर चेंज हो गया है। जयराज को उन्होंने सबसे पहले प्रेफरेंस दी है, उसके बाद साक्षी कुमारी को ये, सिमरन को ये और ये सारे। यहाँ पे वेटिंग इसलिए है क्योंकि ये लोग आरटी में भी सिलेक्ट हो चुके होंगे, इसलिए यहाँ पे ये लोग वेटिंग लिस्ट में है। क्योंकि आरटी में भी जो कैटेगरी रिजर्वेशन आता है वो भी अप्लाई होता है। अगर ओबीसी की 11 सीट है, 11 में से 4 लोग आरटी में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो फिर ओबीसी में सिर्फ हमको बाकी लोग से 7 लोग को लेना होता है। इसीलिए ये लोग आरटी में भी आ चुके हैं, इसीलिए ये लोग वेटिंग लिस्ट में भी यहाँ पे। इसके बाद एससी के बाद हम एसटी कैटेगरी की लॉटरी करेंगे। एसटी कैटेगरी में टोटल 35 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें से सीरियल 1 अभिजीत ओराव को है, देन सेकंड अवतार बारिक को है, थर्ड नंबर आर्यन टोटो को मिला हुआ है। हम लॉटरी कंडक्ट करते हैं। सेम उसके बाद सीरियल में चेंज हुई है। इसमें अभिजीत राव फर्स्ट इसलिए है क्योंकि वो कैटेगरी 1 में थे, इसलिए सबसे पहले इस लिस्ट में उनको प्रेफरेंस दी गई है। उसके बाद फिर अवतार बारिक है, फिर आर्यन टोको है, उसके बाद अनूपा राव। आपको यहाँ से चीज़ें दिखेगा क्योंकि ये लोग कैटेगरी 3 और 1 के लोग हैं, इसलिए इस लिस्ट में भी ऊपर आए। इनको प्रेफरेंस मिलती है कैटेगरी 1 और 2 और 3 के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, इसलिए इस लिस्ट में ये लोग ऊपर है। उसके बाद कैटेगरी 5 पे अनूपा राव यहाँ पर आगे, लेकिन इनका सीरियल नंबर 26 है। तो 26 नंबर पर अप्लाई किया था, लेकिन इस समय वो 4th रैंक पे आ गए हैं। एसटी के लिए हो गया है। देन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की हम लोग करते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अभी नॉर्मल लिस्ट मतलब इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले निशा कुमारी है, काव्या है, यशराज है, ये इनकी सर्विस कैटेगरी है 3, देन 5 5 5 5। निशा कुमारी, काव्या साहू, यशराज प्रसाद, सेजल रानी, ये नॉर्मल लिस्ट है जिन्होंने जैसे जैसे अप्लाई किया है। अब हम आरटी अप्लाई लॉटरी अप्लाई करते हैं। अब ये प्रेफरेंस है, निशा कुमारी फर्स्ट आई है क्योंकि उनकी सर्विस कैटेगरी 3 थी, इसीलिए यहाँ से ऑर्डर चेंज हुआ है। यशराज प्रसाद है, उसके बाद विवेकानंद सिंह है, सेजल रानी है, तौसफ राजा है, देन अविराज है, अविराज आर्यराज, देन अर्थराज, आलिया कुमारी, तानिया। ऐसे ये लिस्ट टोटल है। वेटिंग लिस्ट इसलिए है क्योंकि वही है, ये लोग दूसरी लिस्ट में भी सेलेक्ट हुए हैं, इसलिए इनको वेटिंग लिस्ट के तौर पे भी दिखा रहा है। इसमें हम लोग को 22 लोग हैं, तो सबके लिए उन्होंने एक टोटल 2 वेटिंग लिस्ट, मतलब जितने कैंडिडेट थे सबके लिए एक वेटिंग लिस्ट नंबर जरूर देता है। 22 ओबीसी नॉन क्रीमी उन्होंने अप्लाई किया था, तो सबको उसने एक सीरियल नंबर दे रखा है 22 तक। हो गया था ना? ओबीसी को दो नहीं, हो गया। फुल्ली लिख रहे थे। उसके बाद ओबीसी के बाद सर्विस कैटेगरी 3 के लिए करते हैं। सर्विस कैटेगरी 3 में 8 लोगों ने अप्लाई किया है।
नाम आप देख सकते हैं, अवतार है, पल्लवी है, साक्षी है, आर्यन है, अभिषेक है, जयराज है, आराधना दुबे है और निशा कुमारी है। ये 9 लॉटरी होने से पहले की लिस्ट है आपकी। कैटेगरी 3 के लिए, देखिए सर्विस कैटेगरी 3 के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं सर्विस कैटेगरी 3, उनके लिए रहेंगे। 11 इसमें सीट था। हाँ, वो भी इसी की तो हो चुकी। ये तो आप पूरा सही वो अब इनकी सर्विस का वो भी देखा जाएगा। 11 ओबीसी नॉन क्रिमिनल थी, इनकी क्या सर्विस का वो जो सोशल कैटेगरी क्या है उसको भी देखा जाएगा, उसके हिसाब से सिलेक्ट होगा। ये आपकी लॉटरी के बाद की लिस्ट है। सीरियल नंबर फर्स्ट अवतार बैंक कैटेगरी 3 में सिलेक्ट हुए हैं। ट्रांसफर नंबर ऑफ ट्रांसफर भी प्रेफर करते हैं। स्टेट एम्प्लॉय 7 साल में जितने ट्रांसफर हुए उससे भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इनका एक ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए इस लिस्ट में ये टॉप है, तो इनका नंबर ऑफ ट्रांसफर 1 हो चुका है। बाकी सबका NA और किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो सीरियल नंबर आप देखेंगे पहले, उसके बाद 5 नंबर पे जो अभिषेक थे वो सेकंड रैंक आ गए, उनको वेटिंग लिस्ट 2 मिल चुकी है। उसके बाद जो 7 नंबर पे थे आराध्या, उनको वेटिंग लिस्ट 3 मिली है। उसके बाद जयराज को 6 नंबर पे थे, उनको वेटिंग लिस्ट 4 मिली हुई है। ऐसे ये पूरी लिस्ट होगी। आर्यन टोको 4 नंबर पे थे, देखिए लिस्ट में सबसे नीचे वेटिंग लिस्ट 8 पे आ गए हैं। तो वो सॉफ्टवेयर भी अपने हिसाब से प्रेफरेंस देता है, जैसा फॉर्म भरते हैं उसमें। देन सर्विस कैटेगरी 4 के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया था, तो वो ब्लैंक है, किसी ने अप्लाई नहीं किया था। लास्ट में सर्विस कैटेगरी 5 है। सर्विस कैटेगरी 5 में ज़्यादातर लोगों ने अप्लाई किया था। टोटल एप्लीकेशन है आपके 82 एंट्रीज हैं जो कैटेगरी 5 में है। ये आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 पहले पर। ये अभी लॉटरी होने से पहले की लिस्ट है। अंसांज पहले लिस्ट में अंसांज है, फिर अंबर है, क्यारा मिस, सौम्या, रोहित, हर्षराज सिंह। ये सीरियल नंबर उनको भी नॉर्मल मिला हुआ है, जैसे जैसे आपने अप्लाई किया है। हर्षराज है, मोहित राव है, काव्या साहू है, सोनाक्षी कुमारी है, प्रणव है, अर्पित असुर है, यशराज प्रसाद है। ये नॉर्मल लिस्ट है, आप देख सकते हैं। आपके अगर आपका कैटेगरी 5 है तो आपका भी इसमें जरूर नाम होगा, क्योंकि टोटल उसने 82 दिखा रहा है कि 82 लोग हैं जो कैटेगरी 5 से हैं। यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 82 लोग हैं। नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज पे भी है। सेकंड पेज में, सेकंड पेज पे आप जाएंगे तो 51 से है तमीम है, सामीर, जसप्रीत। लास्ट नंबर 82 पे है तौसीफ रजा, 82 उनको मिला हुआ है। अब इनके लिए हम लॉटरी कंडक्ट करते हैं, तो इतने सीरियल नंबर में क्या चेंजेस आते हैं, किसको प्रेफरेंस मिलता है। अब इसमें देखिए तो कैटेगरी नंबर 55, सीरियल नंबर 55 पे थे रोहन, और आप उनको वेटिंग लिस्ट 1 मिला हुआ है। टोटल आउट ऑफ 82 में जो सीरियल नंबर 55 पे थे वो फर्स्ट नंबर पे वेटिंग लिस्ट मिला है। वेटिंग लिस्ट 9 है, लॉटरी नंबर 1। हाँ, लॉटरी नंबर 1 में वेटिंग लिस्ट 9 है। 9 इसलिए मिला हुआ क्योंकि किसी और कैटेगरी में भी सिलेक्ट हुए हैं। देन काव्या साहू, फिर सौम्या टोको है, अंसाज है, अयान है, रोहित कुमार है। यहाँ पे सीरियल नंबर आप देखेंगे चेंज होता रहेगा। 1020 ताज को मिला है,
अयांश। पूरे वेटिंग का बन है। हाँ, वेटिंग लिस्ट आपका पूरा बनेगा। यहाँ पे ये जो नंबर दे रहा है आप उसमें देखेंगे। ये फर्स्ट पेज है जिसमें 15 तक वेटिंग है। देन पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो टोटल 82 लोग का है। सृजन रानी जो 13 पे थी वो सबसे लास्ट में 82 नंबर पे है। कैटेगरी 5 तक टोटल लॉटरी हो चुकी है। मतलब अब हम लोग को बस यही लॉटरी हम आपके नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर देंगे और स्कूल की वेबसाइट पे भी आपको ये लॉटरी लिस्ट मिल जाएगी। और देन हम 1 बाय 1 फोन करके जैसा आपकी सीट फिलिंग है वैसे आपको फोन करके इनवाइट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये इस बार मैम अपने आप होगा, उसके लिए नहीं करनी पड़ती लॉटरी। वो केवीएस वार्ड में एक नाम है वो मैं वो अपने आप ही रखा उसके लिए लॉटरी। पांचों कैटेगरी हो गया सर। हाँ हाँ अपने आरटी के आप देख सकते हैं। बाकी जा सकते हैं ना सर। 26 1 to 5 में भी कंप्लीट हो गया है। ये बीएमसी मेंबर्स हैं और एडमिशन कमेटी के टीम है। बस वो ये तो सही है। एक और ऐसे होती है सर, एक और ऐसे एक और ऐसे
रिपोर्ट को दिखाई दे रही है। निकालना इसको मतलब खाली वही निकालते हैं। तो 50 है। इसका सिलेक्शन है। पाँच पेज का है। Please